हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 5 की प्रकृति कार्य पुस्तिका के पाठ 10 जिसका नाम है पेड़ पौधों का भोजन की कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे। फ्रेंड्स, इस पाठ को हम 2 भागों में कंप्लीट करेंगे जिसमें कि हमारा यह पहला भाग है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चार्ट को पूरा कीजिए। तो बच्चों, आपको ये नीचे चार्ट दे रखा है, इसमें कुछ खाली स्थान हैं जिन्हें कि आपको फिल करना है। मैंने ऑलरेडी फिल कर रखा है, तो आप यहाँ से देखकर अपनी कार्यपुस्तिका में फिल कर लेंगे। जैसे पौधों में पोषण। पौधों में पोषण 2 तरीके से होता है, एक स्वपोषी और एक परपोषी। स्वपोषी कौन से होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। अब आपके परपोषी क्या होते हैं? ये परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी और कीटभक्षी होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो जीव प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सरल कच्चे पदार्थों का उपयोग करके अपना भोजन तैयार करते हैं, वे कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है विषमपोषी, दूसरा ऑप्शन है स्वपोषी, तीसरा ऑप्शन है परजीवी और चौथा ऑप्शन है मृतोपजीवी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वपोषी। तो आप इसके आगे सही का निशान लगा लेंगे। आगे अगला प्रश्न है, अंतर लिखिए। अब बच्चों, आपको परजीवी और मृतोपजीवी में अंतर लिखना है। तो एक साइड में हम परजीवी के बारे में लिखेंगे और एक साइड में मृतोपजीवी के बारे में। सबसे पहले हम परजीवी के बारे में पढ़ते हैं और लिखते हैं। जैसे परजीवी क्या होते हैं आपके? ऐसे जीव या पौधे जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव जंतुओं या पौधों पर निर्भर रहते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे जूं, अमरवेल आदि। आगे है मृतोपजीवी। ये मृतोपजीवी क्या होते हैं? ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत एवं सड़े गले जीवों या पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। जैसे कुकुरमुत्ता आदि। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर लिखिए। अब आपको जो अंतर लिखना है वह स्वपोषी और परपोषी में लिखना है। तो सबसे पहले हम स्वपोषी को देखते हैं, क्या होते हैं। सभी प्रकार के हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। आगे परपोषी क्या होते हैं आपके? जो जीव जंतु अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों और पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, परपोषी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, गाय। आगे अब आगे है दिवस 2, जिसमें कि आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा? पहला ऑप्शन है रक्षक कोशिकाएं, दूसरा ऑप्शन है रिक्तिका, तीसरा ऑप्शन है कोशिकाओं के बीच के स्थान और चौथा ऑप्शन है क्लोरोफिल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की बिना उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, तो आप इसके आगे सही लगाएंगे।
दूसरा है अधिकांश जानवर स्वपोषी होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, तो आप इसके आगे गलत का निशान लगाएंगे। अगला है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाई अति महत्वपूर्ण है। अगला है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही कथन है। तो आपके कौन कौन से सही कथन हैं इन चारों में से? कथन क और कथन घ। अब आपको देखना है इन चारों में से कौन से विकल्प में आपके क और घ दे रखे हैं। तो आपके ऑप्शन पहले में ही कथन क और घ दे रखे हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब हम आवर्धक लेंस के माध्यम से पत्ती की निचली सतह का निरीक्षण करते हैं तो हमें कई छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। ऐसे उद्घाटनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिया गया है? ऑप्शन पहला है अर्धरंध्र, दूसरा है मध्यशिरा, तीसरा है लेमिना और चौथा है नसें। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिया गया है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर अ, पर्णरंध्र। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पैराग्राफ के रिक्त स्थानों को बॉक्स में दिए गए शब्दों से भरिए। बच्चों आपके सामने नीचे इस पैराग्राफ में कुछ शब्द दे रखे हैं जिन्हें कि आपको रिक्त स्थानों में सही स्थान पर भरना है। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे भर रखे हैं और आपसे नोट में कह रखा है एक शब्द का उपयोग एक से अधिक बार किया जा सकता है। तो चलिए रिक्त स्थानों को फिल करते हैं। पत्तियों में एक हरे रंग का रंग द्रव्य होता है जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे? क्लोरोफिल। आगे, जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करता है, यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे कच्चे माल के साथ प्रयोग किया जाता है, जिसके फलस्वरूप भोजन का निर्माण होता है। तो बच्चों आप यहाँ से देखकर रिक्त स्थानों को सही सही फिल कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है दिवस 3, जिसमें कि आपका पहला प्रश्न है, खमीर, मशरूम और ब्रेड मोल्ड्स में पोषण के तरीकों के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द है। पहला ऑप्शन है कीटबच्चे, दूसरा है स्वपोषी, तीसरा है परजीवी और चौथा है मृतोपजीवी। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मृतोपजीवी। तो आप यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पौधा परजीवी पोषण लेता है? पहला ऑप्शन है अमरबेल, दूसरा है मनीबेल, तीसरा है घटपर्णी, चौथा है मशरूम। तो आपका जो परजीवी पोषण लेता है वह होगा आपका अमरबेल। अगला प्रश्न है, मशरूम और कवक कहाँ कहाँ विकास करते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, मशरूम और कवक सड़े गले और मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और इन्हीं चीज़ों पर अपना विकास करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न है, जेमी जब अपना गृह कार्य करती थी तो उसकी खिड़की से उड़ने वाली मक्खियाँ उसे परेशान करती थीं। अगले दिन वह नर्सरी गई और निम्नदर्शित पौधा खरीदकर लाई। जेमी ने कौन सा पौधा खरीदा? तो बच्चों, ये कौन सा पौधा है आपका? वीनस फ्लाई ट्रैप। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे वीनस फ्लाई ट्रैप। कौन सा पौधा खरीद कर लाई? वीनस फ्लाई ट्रैप। ये पौधा क्या करता है? मक्खियों और कीड़ों मकोड़ों को अपना भोजन बनाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपरोक्त पौधे को उसकी खिड़की पर लगाने से जेमी की समस्या को हल करने में कैसे मदद मिली? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, जब उड़ने वाली मक्खियों इस पौधे की पत्तियों पर बैठी होंगी तो इस पौधे ने उनका भक्षण कर लिया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए तीर के निशान क्या दर्शाते हैं? उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। तो बच्चों, आपको यहाँ पे जो तीर दर्शा रहे हैं वह क्या दर्शा रहे हैं? पहला ऑप्शन है भेड़िया घास खाता है। दूसरा ऑप्शन है खरगोश भेड़ियों को खाता है। तीसरा ऑप्शन है भेड़िया खरगोश को खाता है। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा सही है? चलिए देखते हैं। पहला क्या रखा है? भेड़िया घास को खाता है। तो देखिए, भेड़िया आपका यहाँ है और जबकि घास यहाँ है। तो ये आपका क्या दर्शा रही है कि घास को कौन खाता है? खरगोश। तो पहला गलत हो जाएगा आपका यहाँ पे। दूसरा है खरगोश भेड़ियों को खाता है। क्या खरगोश भेड़ियों को खा रहा है? नहीं। इसका मतलब है खरगोश को भेड़िया खा रहा है। अगला है भेड़िया खरगोश को खाता है। तो देखिए, भेड़िया जो है खरगोश को खाता है। तो यही आपका सही हो जाएगा। तो आप इसके आगे सही का निशान लगा लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए खाद्य श्रृंखला में जीवों को दर्शाया गया है, जैसे पेड़ पौधे, कीड़े और पक्षी। और आपसे पूछा गया है, इस खाद्य श्रृंखला के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन है सूर्य, दूसरा है पानी, तीसरा है पोषक तत्व और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस खाद्य श्रृंखला के लिए ऊर्जा का जो मेन स्रोत है वह क्या है आपका? सूर्य। तो आप सूर्य के आगे सही का निशान लगा लेंगे। अगला प्रश्न है, प्रखर किताब में पढ़ता है कि सभी प्राणियों और वनस्पतियों का भोजन सूर्य पर निर्भर करता है। इस वाक्य से आप कितना सहमत हैं? लिखिए। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, पूरी तरह सहमत हैं। सूर्य के प्रकाश में ही सभी वनस्पतियां भोजन बनाती हैं और फिर उन निर्भर प्राणी उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जंगली बाघ, भेड़िया, शेर और तेंदुआ जैसे जानवर पौधे नहीं खाते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि वे पौधों के बिना जीवित रह सकते हैं? क्या आप एक उपयुक्त स्पष्टीकरण प्रदान कर सकते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, ये सभी जानवर मांस अर्थात शाकाहारियों को खाते हैं और शाकाहारी अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं।
यदि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो शाकाहारी जीव जीवित नहीं रहेंगे और फिर मांसाहारी जानवर भी जीवित नहीं रहेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों आपको यहाँ पे 4 शब्द दे रखे हैं, मांसाहारी, उत्पादक, उपभोक्ता और सर्वाहारी। आपको इन शब्दों का प्रयोग करके नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को भरना है। जैसे पहला है, जो उत्पादक के द्वारा बने हुए भोजन को ग्रहण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता। तो आप यहाँ पे उपभोक्ता लिखेंगे। अगला है, वो जो सूर्य के प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्पादक। अगला है, जो दूसरे प्राणियों का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं मांसाहारी। लास्ट है, जो वनस्पति और दूसरे प्राणियों का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वाहारी। तो बच्चों यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।